मुताहिर, बस यही बात मैं करूँगा। आब तत्हीर से जिसके पौधे जमे, मैं अव्वलीन अहले बैत की बात कर रहा हूँ। अगर कोई इतराज़ करेगा तो मैं ये जुमला साथ कोट कर रहा हूँ, मैं अव्वलीन अहले बैत की बात कर रहा हूँ। पहले अव्वलीन अहले बैत हुजूर के कौन हैं? हज़रत अली, बीबी पाक, हसन और हुसैन। ये अव्वलीन अहले बैत की मैं बात कर रहा हूँ, ये हुजूर के घर वाले हैं। वैसे सारे आगे अहले बैत हुजूर के घर वाले हैं, लेकिन ये अव्वलीन हैं, ख़ास हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं बीबी पाक के लिए, हज़रत अली के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों की नस्ल उनकी पुश्त से चलती है और मेरी नस्ल अली इब्ने तालिब की पुश्त से चली है। ठीक है जी। फरमाते हैं आब तत्हीर से जिसके पौधे जमे। जदों गौर तुसी करना ना इस गल ते, फिर आला हज़रत की गल समझ आनी। वैसे भी शेर पढ़ लिए तो हाँ ना सुभान अल्लाह, लेकिन नहीं, इस पर ज़रा गौर करें, बरी किसे गौर करें और ज़रा गौर करें। आदमी को अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैंने गंदे पानी से पैदा किया है। गल समझ आई? अल्लाह फरमाता है कुरान पाक के अंदर कि मैंने इसे गंदे पानी से पैदा किया है। फिर वो जवान होकर अकड़ना शुरू हो गया, लेकिन ये अपनी तख्लीक पर गौर नहीं करता कि मैंने तो इसे एक गंदे पानी से पैदा किया है। ये कौन कहता है? उच्चियां बोलो, कौन आंदा है? आला हज़रत आंदे ने लोग गंदे पानी नाल जम्मे ने, ये आबे तत्हीर नाल जम्मे ने। नहीं समझ आई गल? नहीं, क्योंकि मैं हवाला नहीं दूंगा, आला हज़रत का ना ही काफ़ी, क्योंकि और तो कोई मंगे या ना मंगे, तुहां नहीं कभी भी मंगना हवाला। आबे तत्हीर से जिसके पौधे जमे, फरमाते हैं हसनैन करीमैन आबे तत्हीर से पैदा हुए। उस रियाज़े नजाबत, उस रियाज बाग नूं आंदे ने, नजाबत पे लाखों सलाम। लोग कहते हैं अलैहि सलाम नहीं कहना चाहिए। आला हजरत ने तो उस पानी को भी सलाम कहा है जिससे अहले बैत की तख्लीक हुई है। अच्छा, ये अकल में आने वाली बात नहीं है, अकल में आने वाली बात है भाई लोग गंदे पानी से पैदा हुए और ये पाक पानी से पैदा हुए। अब समझ नहीं आती कैसे। आपने सुना पीछे कई खतीब बयान करके गए कि जनाब इमाम हुसैन की पैदाश जोर के टाइम हुई तो असर की नमाज बीबी पाक पढ़ना शुरू हो गई। हालांकि औरत 40 दिन तक नमाज, जब उसकी डिलीवरी के बाद 40 दिनों तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती, बीबी पाक ने नमाज पढ़ी। लोगों ने इतराज़ किया, या रसूल अल्लाह आपके घर के अंदर आपकी शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, बीबी 40 दिनों तक नमाज नहीं पढ़ सकती, आपकी बेटी जोर के टाइम हसन पैदा, इमाम हुसैन पैदा हुए हैं और असर की नमाज पढ़ रही हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों के लिए कायदा और है और मेरी बेटी के लिए कायदा और है। फरमाया तुम्हें पता नहीं ये दुनिया में जन्नत की हूर है। वो जो मामलात औरतों के साथ हैं वो बीबी पाक के साथ नहीं है। अगर आप पीछे जाएं तो मैं फातिमा बिन्त असद की बात करूं, जब मौला अली पैदा हुए तो वो भी यही मामला है, और पीछे चले जाएं तो जब हुजूर पैदा हुए तब भी ये मामला है। मौला अली काबे के अंदर पैदा हुए, आबे तत्हीर से जिसके पौधे जमे। ये हैं आबे तत्हीर से पैदा होने वाले। और कोई दुनिया का आदमी, कोई दुनिया का आदमी इनका मुकाबला कर सकता है? जो आबे तत्हीर से पैदा हुए, जिनको पैदा करने के लिए अल्लाह ने आबे तत्हीर इस्तेमाल किया और जिनकी रगों में हुजूर का खून हो, उनकी कौन हमसरी कर सकता है? उनका कौन मुकाबला कर सकता है? आबे तत्हीर से जिसके पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। बड़ी बात हो सकती है, इस पर बड़ी बात हो सकती है कि यार इतनी नफूसे कुदसिया, ये बात तो अंबिया के लिए आला हजरत ने नहीं कही, ये बात उनके लिए कही है जो हुजूर के नवासे हैं। उनके लिए फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो आबे तत्हीर से इनकी पैदाश हुई। अब दो बातें मैं अर्ज करूंगा, और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इनकी पैदाश है गैर मामूली। मामूली पैदाश और होती है, गैर मामूली और होती है। इनकी पैदाश कैसे है? एक तो मैंने अर्ज़ किया कि पैदा हुए हैं तो बीबी पाक नमाज पढ़ना शुरू हो गई। दूसरी बात यह है कि जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैदाश है ना,
मखतून हुजूर पैदा हुए, नबी पाक अलैहिस्सलाम नाफ बुरीदा पैदा हुए, और जब हुजूर पैदा हुए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़ कर रहे थे। किसी ने जाकर पैगाम दिया कि आपके बेटे अब्दुल्ला के घर अल्लाह ने चांद जैसा बेटा दिया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब भाग के घर में आए, दरवाजे पे आके खड़े हो गए, रुक गए कि अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, औरतों के मामूलात होते हैं, मैं अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अंदर से बीबी पाक ने आवाज़ दी, मेरे सरताज तशरीफ़ ले आए, जो मामलात औरतों के साथ होते हैं मेरे साथ नहीं है, क्योंकि जब से ये मेरे पेट में आया है, मैं जिस पत्थर के पास से गुजरती हूँ वो मुझ पर सलाम भेजता है। फिर मौला अली जब पैदा हुए, हजरत फातिमा बिनते असद काबातुल्लाह के अंदर तशरीफ फरमा है। काबातुल्लाह के अंदर जो पाकियों का घर है, जो है ही पाक, उसके अंदर बीबी पाक तशरीफ ले गई और हजरत अली की पैदाश हुई, और जनाब बीबी पाक हजरत अली को हाथों में उठा के बाहर तशरीफ ले आई। कोई मुफस्सर कौल नहीं कर सकता कि किसी ने काबे को गुस्ल दिया हो, काबे को साफ किया हो, नहीं, क्योंकि आबे ततहीर से ये वो लोग हैं, ये वो नफूस कुदसियाँ हैं कि इनकी पैदाश आम लोगों की पैदाश जैसी नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते जाएं। मैं पूरे 12 इमाम की बात आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक इमाम अली रज़ा की बात बताने लगूँ आपको। इमाम अली रज़ा नेशापुर के अंदर आपका आना साबित है जी। इमाम हाकम मुस्तदरक हाकम के अंदर लिखते हैं कि इमाम अली रज़ा नेशापुर के अंदर तशरीफ़ लाए और कुछ दिन आपने यहाँ पर क़याम फरमाया। आपने कभी गौर किया होगा कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करबला के बाद मदीने गई थी कि नहीं? गई हैं कि नहीं? भाई रोज़ा रसूल पे उनकी हाज़री, उस पर कसीदे लिखे हुए हैं, वाइज़ीन ख़ताब करते हैं। वो रोज़ा रसूल पर जाकर जब पहुंची तो कैसे उन्होंने वहाँ पर जाकर सारा माजरा वाक़े करबला का बयान किया। लेकिन कभी आपने गौर किया कि रोज़ा उनका शाम के अंदर है, करबला के बाद उनका मदीने जाना साबित है, लेकिन रोज़ा वहाँ पर नहीं है। अब इस पर गौर करते जाएं, आप गौर करते जाएं, आपको फिर आपके दिल के दरीचे खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। बीबी पाक वहाँ से फिर वापस आ गई, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वापस आ गई। दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर हज़रत अली शेर खुदा के दौरे खिलाफत में बीबी पाक दरस हदीस दिया करती थी। लाखों की तादाद में औरतों को बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सानिया ज़हरा लोगों को दर्स दिया करती थी। लोगों ने आपको दोबारा बुला लिया कि बीबी पाक आपके साथ जुल्म तो बड़ा हुआ है, बड़ी क़यामत खेस मामलात हुए, लेकिन जो अल्लाह के नबी का इल्म आप हमारे तक पहुँचा रही थी उसको पहुँचाने के लिए आप वापस तशरीफ़ ले आए। और सानू अगर यकीन जानो को थोड़ा बंदा तकलीफ दे छड़े ना तो असी कभी उस पिंड वाल दोबारा रुख, इतना बड़ा जुल्म हुआ लेकिन दीन की खातर बीबी पाक फिर वापस आ गई।